रूहानी तलब द स्पिरिचुअल क्वेस्ट में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, देखते हैं आज का रूहानी संदेश क्या है। प्रसिद्ध होना आसान है पर सिद्ध होना बेहद कठिन है। जी हाँ, आज का रूहानी संदेश देंगे महात्मा गौतम बुद्ध। इनके जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो जानते हैं इस घटना से हमें क्या संदेश मिल रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें रूहानी तलब द स्पिरिचुअल क्वेस्ट में। तो आज का संदेश शुरू करते हैं, जो कि महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। गौतम बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद जब घर वापस लौटे तो 12 साल बीत गए थे। जिस दिन घर छोड़ा था, उनका एक छोटा बच्चा जो सिर्फ एक दिन का था, नाम था राहुल। अब वो 12 वर्ष का हो चुका था। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा उनसे बहुत नाराज थी। नाराज होना स्वाभाविक था क्योंकि वे बिना बताए ही निकल गए थे। उनकी पत्नी यशोधरा ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ, क्या मेरा इतना हक है कि मैं आपसे कुछ पूछूं? क्या आपको मुझ पे इतना भरोसा नहीं था? क्यों नहीं आपने मुझसे कहा? जाने से पहले एक बार मुझे बता तो देते। क्या आपके मन में कोई डर था कि मैं आपको रोक दूंगी? परंतु मैं भी शतरानी हूं। अगर हम युद्ध के मैदान में तिलक और टीका लगाकर भेज सकते हैं तो सत्य की खोज में नहीं भेजेंगे? आपने मेरा अपमान किया। आपने मेरा बहुत अपमान किया क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं था। आपको डर था कि कहीं मैं आपको जाने से ना रोक दूं। आपने मेरे से एक बार भी नहीं बोला कि आप जा रहे हो सत्य की खोज में। आखिर मुझे भी तो मौका देते। गौतम बुद्ध ने बहुत लोगों को बहुत तरह तरह के प्रश्नों का जवाब दिया होगा, मगर इस वक्त उनके पास यशोधरा के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। ये मौका था जब वे चुप हो गए, जवाब नहीं दे पाए, और यशोधरा ने एक के बाद एक प्रश्नों के तीर चलाए। उसने पूछा कि जो तुमने जंगल में जाकर पाया है, क्या तुम यहां नहीं पा सकते थे? अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि जो आपको मिला है, क्या वो यहां नहीं मिल सकता था? ये भी महात्मा बुद्ध के आगे बहुत गंभीर प्रश्न था, क्योंकि सत्य तो सभी जगह पे है। जंगल में भी है, बाजार में भी है, महल में भी है, एकांत में भी है। वो तो हर जगह मिल सकता है। अब सत्य मिल जाने के बाद कोई कैसे कह सकता है कि वो यहाँ महल में नहीं मिल सकता? अब ये समय था कि महात्मा बुद्ध की आंखें झुक गई। अब तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न ने भी महात्मा बुद्ध के ऊपर गहरी चोट की, मगर इस चोट ने यशोधरा को उलझन में डाल दिया। आखिर ऐसा क्या पूछा? तीसरी बात यशोधरा ने पूछी कि ये आपका बेटा राहुल है, ये आपका पुत्र है जो कि एक दिन का था, जिसको आप छोड़कर चले गए। इतना कहते ही यशोधरा ने राहुल को महात्मा बुद्ध के आगे खड़ा कर दिया और कहा, बेटा, ये तेरे पिताजी हैं। देख, ये कैसे हाथ में भिक्षा पात्र लिए खड़े हैं, जो तुझे एक दिन का छोड़कर चले गए थे। अब पता नहीं कब मिले, ये अब आए हैं
तो इनसे अपना हक मांग, बता कि आप अपने बेटे को क्या दे पाओगे, कौन सी वसीयत है आपके पास देने को। इस प्रश्न से बुद्ध को बहुत गहरी चोट लगी, क्योंकि बुद्ध के पास देने को था क्या। यशोधरा प्रतिशोध ले रही थी 12 वर्षों का, लेकिन उसने कभी सोचा भी ना था कि ये घटना यूं रुख बदल लेगी, बात यूं बदल जाएगी। महात्मा बुद्ध ने तत्क्षण अपना भिक्षा पात्र राहुल को दे दिया और कहा कि बेटा, मेरे पास देने को और कुछ नहीं है, लेकिन जो मैंने पाया है वह मैं तुझे जरूर दूंगा। तो संन्यास्त हो जा, मेरी तरह सन्यासी हो जा। 12 वर्ष के बेटे को संन्यास्त कर दिया। यशोधरा की आंखें झरझर बहने लगी। उसने कहा, ये आप क्या कर रही हो। बुद्ध ने कहा, जो मेरी संपत्ति है वही तो दे सकता हूं, समाधि ही मेरी संपत्ति है, और जो मैं बांट सकता हूं वो संन्यास ही तो है। और यशोधरा, जो बात बीत गई उसे विसार दो, मैं आया ही इसलिए हूं कि तुझे भी ले जाऊं। तुम भी चलो, राहुल भी चले। जिस संपदा का मैं मालिक हूं उसकी तुम भी मालकिन हो जाओ। सच में यशोधरा ने यह सिद्ध कर दिया कि वे शक्तरानी थी। तत्क्षण पैरों पर झुक गई और उसने कहा, मुझे दीक्षा दीजिए। दीक्षा लेकर भिक्षुओं में, सन्यासियों में यूं खो गई कि फिर कभी इतिहास में उसका कोई उल्लेख ही नहीं मिलता। कभी उसने सन्यासियों में इस तरह से असीमता प्रकट नहीं की कि मैं बुद्ध की पत्नी हूं, मैं विशिष्ट हूं, मैं खास हूं। ऐसा उसने कभी जाहिर नहीं किया। वो तो संन्यास्त हो गई, यूं खो गई कि किसी भी बुद्ध शास्त्र में इस घटना के बाद यशोधरा का कोई उल्लेख नहीं आता। कैसे जी, कब तक जी, कब मरी, कुछ पता ही नहीं चलता। वे सारे सन्यासियों की भीड़ में चुपचाप एक हो गई, लीन हो गई, डूब हो गई। इसको कहते हैं संन्यास्त हो जाना, आपा भाव मिटा देना। इसलिए कहते हैं प्रसिद्ध होना आसान है, पर सिद्ध होना बेहद कठिन है।